गरीबों के बारे में सोचने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है और गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। 5 किलो अनाज दे करके वो चाहते हैं कि जी सब कुछ हाल हो। तेजस्वी प्रसाद यादव जी से काफ़ी उम्मीद है छात्रों का, युवाओं का। तो बिहार को ज़रूरत है, मतलब अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नेता का। और उच कह रहे हैं तो दिल से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोनो दिमाग से कह रहे हैं। जितने भी घोषणाएं कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सभी दिल से कर रहे हैं और रियल में वो चाहते हैं कि बिहार बदलाव हो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 20 साल दिए, आप 20 महीना हमको दे करके दिखाइए, उसके बाद अगर नहीं परिवर्तन होगा तो हमें छोड़ दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी का बात पे भरोसा जो है ना लोगों का अब उठ चुका है। पिछला 10 साल से कितना झूठ बोले हैं, अनगिनत झूठ बोले हैं। यहाँ की जनता जो है देख रही है कि गुजरात में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज आरजेडी ने छात्र युवा संसद का आयोजन किया। इस छात्र युवा संसद में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और कहा जा रहा है कि आरजेडी का ये मास्टर स्ट्रोक था। इस छात्र युवा संसद के बाद पूरे राज्य में तेजस्वी यादव ने एक अलग संदेश पहुंचाने की कोशिश की है और इस कोशिश में वे कामयाब हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी के नेता दीनानाथ प्रसाद यादव हैं। आइए इनसे बात करते हैं। दीना जी, ये बताएं कि जिस तरह से आज आप लोगों ने छात्र युवा संसद का आयोजन किया, तेजस्वी जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, छात्रों में, युवाओं में जो जोश है, जो आज के समय में देखा जा रहा है, तेजस्वी जी के जो आयोजन जो किए छात्र युवा संसद का, तो छात्र लोग जो हैं जोश में हैं, युवा लोग भी जोश में हैं कि भाई हमें बदलाव चाहिए। बदलाव क्यों चाहिए? इसलिए कि भाई देश में या बिहार में पिछला 20 साल से कोई कल कारखाना वगैरह नहीं चालू हुआ। युवाओं के बारे में कोई सोचा ही नहीं गया है कि युवा लोगों का पलायन कैसे रुकेगा, कैसे उनकी पढ़ाई होगी, कैसे उनका मतलब भविष्य बनेगा, कैसे बेरोजगारी दूर होगी। मतलब बेचैन है, मतलब युवा वर्ग, छात्र लोग भी नहीं। स्कूल कॉलेज में पठन पाठन का भी कोई सुव्यवस्था है, तो छात्राओं में भी आक्रोश है कि कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सब कमिटमेंट के अनुसार उम्मीद के नज़र से देख रहे हैं तेजस्वी जी को। तेजस्वी प्रसाद यादव जी से काफ़ी उम्मीद है छात्रों का, युवाओं का। आज बहुत सारे युवा कह रहे थे कि जो हमारे नेता हैं वो कलम बांटे हैं और दूसरे जो पार्टी के नेता हैं वो तलवार बांटते हैं और दूसरी चीज़ें बांटते हैं, लेकिन पहली बार किसी नेता ने कलम बांटा है, तो इससे भी एक सकारात्मक संदेश गया। भाई रियल में बिहार के बारे में चिंता करने की बात है। आज के समय में बिहार जो है अराजक दौर से गुजर रहा है। अगर अभी नहीं सोचेगा, जो आदमी 20 साल शासन किए और 20 साल में भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं किए, आज सभी जगह मतलब जो है करप्शन है, लूट है, छात्राओं के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, गरीबों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, किसानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तो बहुत सारी जितने भी समस्याएँ हैं मुँह बाए खड़ी है। तो जब तक ले यहाँ पे कोई तेजस्वी जैसा एनर्जेटिक लीडर की ज़रूरत है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं उस पर खड़ा उतरेंगे। और छात्र लोग, युवा लोग, चूँकि देश में सबसे ज़्यादा बिहार में युवाओं की संख्या है, यूथ लोगों का अगर संख्या है तो बिहार में ज़्यादा है और बिहार युवा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो बिहार को ज़रूरत है, मतलब अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नेता का। और कह रहे हैं तो दिल से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोनो दिमाग से कह रहे हैं। जितने भी घोषणाएं कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सभी दिल से कर रहे हैं और रियल में वो चाहते हैं कि बिहार बदलाव हो। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 20 साल दिए, आप 20 महीना हमको दे करके दिखाइए, उसके बाद अगर नहीं परिवर्तन होगा तो हमें छोड़ दीजिएगा। तो विश्वास करने लायक है, विश्वास करेंगे लोग इस बार इलेक्शन में। जी, जिस तरह से कहा जाता है कि जो तेजस्वी यादव हैं इतने बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार एक बीमारू राज्य है। तो तेजस्वी जी कैसे चमत्कार कर पाएंगे? कुछ उनके पास योजना है या फिर कोई ऐसा जादू तो है नहीं कि वो कुछ कर पाएंगे? देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। कोई भी बीमारू राज्य जो है ना, मतलब जन्म से नहीं होता है,
वो बना दिया गया है, उस तरह से कर दिया गया है। बिहार में ना मेरिट की कमी है, मेरिट की ठहराव की कमी है। मेरिट ठहरेंगे यहाँ समाज में ताकत आएगा। एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन पे ऐसा तो नहीं है कि टीचर का महीना नहीं मिल रहा है, लेकिन एजुकेशन व्यवस्था कैसे चले, तो बहुत सारे चीज़ है जो कि एजुकेशन से जो है ना ताकत आता है। एजुकेशन से ताकत आएगा तो ज़रूर समृद्ध होगा बिहार। अब बिहार पढ़ाई लिखाई में पिछड़ा हुआ नहीं है। यहाँ के युवा लोगों का लालसा, जोश या आगे बढ़ने का जो मतलब उनमें मनोवृत्ति है, वो जज्बा है, वो मतलब कम नहीं है। इसलिए दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता आएंगे और निश्चित तौर पे बिहार में बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ महीनों में कई बार बिहार आ चुके हैं और आने वाले दिनों में और ज़्यादा उनकी जो है रैली होने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि हर महीने 1 से 2 बार पीएम यहाँ आएंगे और बिहार में पीएम संदेश दे रहे हैं कि हमें आप मौका देकर देखें, उसके बाद बिहार को बदल कर रख देंगे, यहाँ की तस्वीर बदल कर रख देंगे। क्या आपको लगता है कि पीएम जो वादा कर रहे हैं बिहार की जनता से, उनकी बातों पे आम जनता को भरोसा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बात पे भरोसा जो है ना लोगों का अब उठ चुका है। पिछला 10 साल से कितना झूठ बोले हैं, अनगिनत झूठ बोले हैं। यहाँ की जनता जो है देख रही है कि गुजरात में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं। तो भाई बहुत सारा जो बात है वो जगह जगह के हिसाब से झूठ बोलने की आदत है। उन पर अब भरोसा बिहार की जनता कभी नहीं कर सकती है। जो करना था कर लिया, देख लिया, समझ लिया। अब उनको खारिज कर चुकी है जनता। वो चाहे लाख जितना बार आएँ, वो आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मोदी जी कुछ किया ही नहीं। देश को जब कुछ नहीं दिए तो बिहार को क्या देंगे? देश आज रसातल में चला गया है, समाज टूट रहा है, समाज में भी मतलब कि बिखराव हो रहा है, अलगाव हो रहा है, देश टूटने के कगार पे है। अगर उन जैसे मतलब लीडरों पे भरोसा किया जाएगा तो देश ही नहीं बचेगा। बहुत सारी घटनाओं देश में देख रहे हैं जो घटित हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। समाज में दूरी बनता जा रहा है। अब प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने देश की बात की, अभी यूपी में एक बड़ी घटना सामने आई है कि एक कथावाचक को कुछ लोगों ने उनका सिर मुंडन कर दिया और उन पे जो है मूत्र का छिड़काव किया। तो इस तरह की घटना क्या संदेश समाज को दे रहा है? क्या ये योगी मोदी जो लोग कर रहे हैं, हिंदू, इसका नतीजा है? देखिए, राजनीति में अब राजनीति पतन की ओर चला गया है। अब जिनको मठ मंदिर में रहना चाहिए वो राजनीति में घुस गए हैं। तो इन स्वाभाविक है कि फ़ायदा कहाँ दिख रहा है, तो सब फायदे के हिसाब से राजनीति को मतलब कि राजनीति की धारा को मोड़ रहे हैं। तो आज इस तरह से घटना हो रहा था, हम तो बोले तो कि समाज टूट रहा है। इस तरह से अगर मोदी जी का और कुछ दिन चल जाएगा तो देश ही नहीं बचेगा। देश बचाने के लिए बहुजनों को साथ आना होगा, प्लस अपर क्लास के लोगों को भी सोचना होगा, उनको भी उनमें भी जागरूकता लाना होगा कि भाई हम लोगों को अगर धर्म से जोड़ना चाहते हैं, हम लोग को रियल में हिंदू बनाना चाहते हैं, तो सब लोग आपसी सद्भाव से बनेंगे, बिलगाव से नहीं बनेंगे। और इस तरह से जो कांड हो रहे हैं, बीभत्स कांड, तो इससे यही है कि समाज टूटेगा। जिसकी ताकत रहेगी उसके हिसाब से बांट लेगा। बंटने के लिए देश तैयार रहे। अगर अभी भी मोदी जी नहीं चेते और ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो समाज नहीं बचेगा। और हम कहते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त सजा दें। राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे लोगों का देश में कहीं भी जगह नहीं है। उससे आप ये कह रहे हैं कि जो देश है वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? हाँ, नहीं, अगर नहीं चेते तो गृह युद्ध की ओर बढ़ेगा। हाँ, इस तरह से अगर भेदभाव होता रहा तो भाई पहले ही से भेदभाव बहुत ज़्यादा है। गरीबों के बारे में सोचने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है, और गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। 5 किलो अनाज दे करके वो चाहते हैं कि सब कुछ हाल हो गया। तो बहुत सारा चीज़ है जो आर्थिक विषमता है, तो आर्थिक विषमता को दूर करना ज़रूरी है। और इस सरकार जो है कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा बिहार के लिए हम खारिज करते हैं। प्रधानमंत्री आएँ जाएँ, यहाँ के जनता को कोई असर नहीं पड़ता है। कहा जाता है कि सीएम नीतीश ने बिहार में आरएसएस को पनपने का जगह दिया, मौका दिया, और अब जब देश में कोई इस तरह की बड़ी वारदात और ख़ास करके दलित पिछड़ों पे अत्याचार होता है, आरक्षण की बात होती है, तो सीएम नीतीश चुप हो जाते हैं।
क्या आपको लगता है कि वही लोग जिसके पक्ष में सीएम नीतीश खड़े हैं, वही लोग कहते हैं कि 2025 एक बार फिर सीएम नीतीश? देखिए, आपको 90 के पहले जो है ना, व्यवस्था इसी तरह से था। कुछ खास लोग डोमिनेट कर रहे थे समाज में, तो उस व्यवस्था को बहुत ही ताकत से हमारे नेताजी लालू प्रसाद यादव जी ने तोड़ा है। और फिर वो मतलब कि उसी गिरफ्त में चलता जा रहा है बिहार। तो उस तरह से अगर डिज़ाइन फिर बदलेगा तो फिर मतलब कि जगह झगड़ा फसाद बढ़ेगा। और इस तरह से मानसिकता के लोगों को पनपने का मौका दिया जा रहा है। उसमें आरएसएस के लोगों का मतलब ज़्यादा प्रभुत्व है अभी के गवर्नमेंट में, अभी के सिचुएशन में। अगर उसको दबाया नहीं गया, उसको खारिज नहीं किया गया, अब बहुजन लोग एक जगह नहीं होंगे। ऐसा ही बहुजनों के नेता लोग एनडीए का दलाली करते रहेंगे और चुप रहेंगे इस सब मुद्दों पर, तो निश्चित तौर पर है कि भाई मतलब एक बार फिर जो है आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी। और अब जो आंदोलन होगा बहुत दूर तक जाएगा और बहुत ही मतलब बुरा उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है और बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि आपके नेता कलम बांट रहे हैं। हाँ, इसी हमारे नेताजी तो चाह ही रहे हैं कि जो हम बिहार को ला करके जहाँ तक ले पहुँचाया था वो बिहार को फिर वापस धकेल दिए नीतीश कुमार जी उन लोगों के गोद में बैठ करके, आरएसएस के गोद में, मनुवादियों के गोद में। अब वैचारिक रूप से हम लोगों का अब अगला प्लानिंग था कि भाई सब लोग विचार शुद्ध करके आओ, अगरा पिछड़ा सब लोग मतलब कि ऊंच नीच का भेद मिटाओ और बैठ करके मतलब कि देखिए बिहार की प्रगति के बारे में सोचा जाए। वर्ल्ड संसार कहाँ जा रहा है, विश्व में कहाँ से कहाँ जा रहा है, और यहाँ पर लोग मतलब ऐसे ही चंदन टीका में लोग मतलब कि देखिए उलझा हुआ है। और गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है राजनीति करना, न कि धार्मिक मतलब कि देखिए व्यवस्था में मतलब कि देखिए समय बर्बाद करना। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। ये थे आरजेडी नेता दीनानाथ प्रसाद यादव, जिनका साफ कहना था कि देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर वक्त रहते आम जनता नहीं चेती तो देश में 1990 के पहले वाली स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरह से देश में भेदभाव बढ़ रहा है वो बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। योगेश चक्रवर्ती, आरजेडी न्यूज़, पटना।